आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या चीज़ है। वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया। अब क्रिया कहते किसे, तो लिखा हुआ है कि क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में कुछ बताते हुए काम करने या होने को व्यक्त करता है। यानी काम, जो जिस वाक्य में जो काम किया जाता है वो वर्ड जो है, जो वर्ड काम का बोध कराता है कि ये काम हो रहा है, वो वर्ड क्या होता है? क्रिया होता है। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि जो काम किया जाता है वो क्रिया होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ जो काम होता है उस काम को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, वर्ब इज ए फीलिंग वर्ड, वर्ब इज ए एग्जिस्टेंस वर्ड बोलते हैं कोई की। वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। व्हाट इज वर्ब? तो डिफिनेशन दे दे, वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड है, फीलिंग वर्ड भी है और एग्जिस्टेंट भी वर्ड भी है। तो इस तरह से हम अब जो है इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे कि सोनी रीड्स ए बुक। सोनी रीड्स ए बुक, इस एक वाक्य है, सोनी किताब पढ़ती है। सोनी, अब क्या इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसी तरह से कौन पढ़ता है? सोनी पढ़ती है। तो सोनी क्या पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सोनी कर रही है, वो सब्जेक्ट हो गया। रीड्स वर्ब हो गया। और क्रिया का फल क्या पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, वो क्या हो गया? बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो रीड्स हो गया वर्ब और बुक हो गया ऑब्जेक्ट और सोनी हो गया सब्जेक्ट। तो हमको वर्ब के बारे में ही केवल ज्ञान करना है कि वर्ब क्या चीज़ है। तो जो काम किया जाता है वो, इससे पता चल गया कि काम पढ़ने का किया जा रहा है, इसलिए रीड्स वर्ब है। अंकित इट्स स्वीट, अंकित स्वीट खाता है। इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का, इसलिए स्वीट ईट क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब आई फील कोल्ड, मैं ठंड महसूस करता हूँ। फील क्या हो गया? महसूस करना। इसमें क्या हो रहा है? महसूस कर रहा है। तो महसूस करना क्या हो गया? वर्ब हो गया ये। अब दशरथ वाज ए ग्रेट किंग, दशरथ वाज ए ग्रेट किंग, दशरथ नाउन हो गया, वाज ए वर्ब है, ग्रेट महान, किंग। तो ये क्या है? अब इसको, इन उदाहरणों को आगे और भी उदाहरण द्वारा समझेंगे कि वर्ब क्या होता है। ऐसे जो काम, जिस सेंटेंस में जो वर्ड काम करना या होना का बोध कराता है वो वर्ब। अभी देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला है मेन वर्ब और दूसरा है एक्चुअली वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ये वर्ब के भेद होते हैं। मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि वर्ब के कितने भेद हो, वो दो बताते हैं। पूछता कौन मन, तो बोलते हैं ट्रांजिट और इंट्रांजिट। कोई फाइनाइट वर्ब बोलता है, कोई नॉन फाइनाइट बोलता है। लेकिन वर्ब के दो भेद होते हैं। कौन सा? मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब के दो भेद होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब के दो भेद होते हैं। कौन सा? ट्रांजिट वर्ब और इंट्रांजिट वर्ब। ये ध्यान रखिएगा। तो हम अब पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। वर्ब को इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब की संख्या जो है अनलिमिटेड, असीमित होती है। उसकी गिनती नहीं है, असीमित है। जैसे ईट, खाना पीना, लिखना, उठना, बैठना, जाना आना, ये क्या है? कम, गो, ईट, ड्रिंक, ये सब मेन वर्ब है। तो इसीलिए इसकी संख्या की कोई गिनती नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो ये अब है कि अनलिमिटेड तो है, लेकिन इन मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस बनाने के लिए
ये वर्ब के पांचों फॉर्म को याद करना बहुत जरूरी है। तो अब मेन वर्ब का क्या होता है, 5 फॉर्म होता है। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, टू गो, मेन वर्ब। तो उसका V1 में क्या होता है, गो, V2 में होगा वेंट, V3 में क्या होगा, गन, V4 में क्या होगा, गोइंग, V5 में क्या होगा, गोज। देखिए तो ये याद करना वर्ब के फॉर्म, पांचों फॉर्म बहुत जरूरी है। पांचों फॉर्म, वर्ब के पांचों फॉर्म यानी मेन वर्ब के पांचों फॉर्म को जो है याद करना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तभी हम इसको सेंटेंस का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंस को अच्छी तरह बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। इसी तरह से राइट है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। तो ये है मेन वर्ब के 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, V2 क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, V4 क्या होता है, ING, माने मेन वर्ब में ING लगा दो, ING फॉर्म होते हैं, ING हो जाता है। V5 में SES फॉर्म होता है। तो ये है वर्ब के, मेन वर्ब के 5 फॉर्म, जो कि याद रखना हमें बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के भी काइंड्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो मेन वर्ब से भी 2 काइंड होते हैं, कौन सा, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम विस्तार पूर्वक आगे वर्णन करेंगे। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब लिमिटेड होता है, सीमित होता है। अब इसका अर्थ क्या है, फाइनाइट वर्ब का अर्थ होता है लिमिटेड यानी सीमित। अब देखिए यानी कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने को सीमित कर लेता है, सीमित रखता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज कर लेता है, बदल जाता है। जैसा पर्सन होगा, जैसा टेंस होगा, वैसे वो अपने आप को बदल लेता है। जैसे देखिए एक अभी तो इसका परिभाषा ही चलना है, फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार वो बदल जाता है। आगे देखते हैं अभी इसी को। जैसे आई एम ए टीचर, अब इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, एम, ही इज ए स्टूडेंट, इज क्या है, फाइनाइट वर्ब। दे आर प्लेइंग, अब इसमें आर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये जो है वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार वो अपने आप को चेंज कर रहा है। देखिए आपको पता है आई के साथ एम लगता है, तो इस सब्जेक्ट के पर्सन, पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, तो उसमें इसका जो वर्ब एम है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। उसी तरह से इज में ही के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है। यानी वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो पुनः देखते हैं सेंटेंस को, देखा नीचे सेंटेंस को देखें, ही लिव्स इन दिल्ली, लिव्स किया है, ये फाइनाइट वर्ब। जैसे ही वह दिल्ली में रहता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, और यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसमें क्रिया में एस या एस लगता है, तो इसमें लगा है। लेकिन अब ये है कि वो जब फर्स्ट पर्सन दोनों बचा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगता, तो नहीं लगा है। यानी वो टेंस के अनुसार वो अपने नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार वो अपने आप को चेंज कर लेता है, वो फाइनाइट वर्ब कर लेता है। तो इतना हम लोगों को समझ में आएगा फाइनाइट वर्ब क्या, फाइनाइट वर्ब क्या 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 चीज़ है, वो अपने आप को लिमिट रखता है, सब्जेक्ट और नंबर, पर्सन और टेंस के साथ में सीमित रहता है। वो कभी भी अपने आप को नंबर और पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। इसको कहते हैं फाइनाइट।
अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, यानी कि जो सीमित न हो। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन तथा टेंस के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। यानी फॉर्म को चेंज नहीं करता है, उसके साथ वो एग्री नहीं होता है, नंबर, पर्सन और टेंस के साथ में वो जो है एग्री नहीं होता है, वो तीनों कहीं भी एक ही प्रकार का होता है, इसीलिए उसको अनलिमिटेड करता, असीमित होता है, वो उसके साथ एग्री नहीं करता है। जैसे देखिए, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। वांट क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट। लेकिन टू लर्न क्या हो गया? ये नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, इसमें वांट है, इसमें ही वांट्स है, लेकिन इसमें टू लर्न है, इसमें भी टू लर्न है। टू लर्न चेंज नहीं किया, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ये असीमित है, ये अपने आप को जो है वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से जो है एग्री नहीं करता है, वो चेंज नहीं करता है, वो सेम रहता है। इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब करते हैं। तो इस वाक्य में वांट, वांट्स तथा वांटेड भी है, यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश। तो इसमें क्या है? वांट, वांट्स और वांटेड, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन टू लर्न इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। टू लर्न क्या है? नॉन फाइनाइट। तो अब हम समझ गए कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आगे बढ़ेंगे कि अब कहता है कि फाइनाइट वर्ब को कितने भागों में, कितने वर्गों में बांटा गया। देखिए, फाइनाइट वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? फाइनाइट वर्ब के दो भाग हैं, ट्रांजिट वर्ब और इंट्रांजिट वर्ब। ट्रांजिट वर्ब को सकर्मक क्रिया करते हैं और इंट्रांजिट वर्ब को अकर्मक क्रिया करते हैं। सकर्मक जिसके साथ कर्म, जिस वाक्य में कर्म, वो ट्रांजिट वर्ब हो गया। इंट्रांजिट वर्ब अकर्मक, यानी कर्म ना हो, उसको क्या कहता है? इंट्रांजिट। तो अब परिभाषा भी इसकी वही है। ट्रांजिट वर्ब का क्या है? दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिट वर्ब क्या है? जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, वो ट्रांजिट वर्ब कहलाता है। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंट्रांजिट वर्ब कहलाता है। अब देखिए कि रानी sang a song, ये ट्रांजिट वर्ब है। तो ये रानी sang a song, इसमें है क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिट वर्ब। रानी सब्जेक्ट हो गया, sang क्या हो गया? सिंग, sang, sung, ये हो गया वर्ब हो गया। ये sung क्या हो गया? गाना, गाती है रानी, गाना गाती है, रानी गाती है, क्या गाती है? गाना गाती है, इसलिए sung क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिट वर्ब कहलाता है। और उसी तरह से इंट्रांजिट वर्ब देख लीजिए, दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिट वर्ब वह वर्ब है जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंट्रांजिट वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए, गुड्डू लॉफ्स, गुड्डू हंसता, इसमें क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो सेंटेंस हुआ क्या हुआ? इंट्रांजिट वर्ब हुआ। सीता रीड्स, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए इंट्रांजिट वर्ब है। अब हम अगले वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझेंगे। अभी तो हम वर्ब के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी कर लिए कि क्या है, कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की भी दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार का होता है, ट्रांजिट वर्ब और इंट्रांजिट वर्ब। तो ये हम जो है अभी मेन वर्ब को पढ़ लिए। ये अब रह गया ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम अगले वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानकारी करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स, लेकिन उसका जो स्टडी है हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और कभी भी आप
कोई भी शक होता है, कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।